सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना भाजपाई कातिलों के बाजुओं में है। ये संघी क्या धमकी देंगे? इनके धमकियों से, इनके किधर भक्तियों से हम डरने वाले हैं? राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी के पैरों की धूल लाएंगे अनपढ़ जाए ये सब। अरे मोदी जी विदेश जाते हैं तो भारत के विकास की बात करके आते हैं। कहाँ विनाश की बात करके आते हैं? क्या विनाश की बात? विनाश की बात करके आते हैं साहब। क्या कहेंगे जिस तरह से बीजेपी के नेता त्रिवेंद्र मारवा है, उन्होंने राहुल गांधी को मारने की धमकी दी है, कहा कि वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक 2 लाइन का शेर कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना भाजपाई कातिलों के बाजुओं में है। ये संघी क्या धमकी देंगे? इनके धमकियों से, इनके किधर भक्तियों से हम डरने वाले हैं? हमारे रगों में वो खून दौड़ रहा है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के रखेंगे। तुम फैलाओ नफरत। आए मोहन भागवत, आए योगी आदित्यनाथ, आए नरेंद्र मोदी, फैलाओ नफरत। अपने चिंटुओं से कह दो कि देश में नफरत फैलावे। हरियाणा में तुम्हारा हस्र लोटिया डूबने जा रही है, जम्मू कश्मीर में डूबने जा रही है, और उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र में डूबने जा रही है। देश की जनता एक एक का हिसाब लेगी। अभी आपने देखा है बांग्लादेश में तानाशाहों के खिलाफ क्या रवैया वहां की जनता ने अपनाया है। मणिपुर जाने में तुम्हारी सूसू निकल जा रही है, मणिपुर पे बोलने में सूसू निकल जाती है, और आए हो धमकी देने एक शरीफ, इज्जतदार, सम्मानित व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को। तुम्हारे धमकियों से, किधर भभकियों से हम डरने वाले हैं क्या? तो राहुल गांधी भी तो अपमान कर रहे हैं सिखों का, कहना है बीजेपी। कहा? किसने कहा सिखों का अपमान किया? किसने कहा कि सिख धर्म का अपमान किया? बीजेपी वाले फुकरे हैं, फुकरे। ये नहीं पूछा कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू विदेश क्या करने जाते हैं? ये नहीं पूछा। तो राहुल गांधी विदेशी माल चाभने जाते हैं। वो डंका बजा रहे हैं विदेशों में भारत का। इतना डंका बज रहा है कि पुतिन इनको मिलने का समय नहीं दिए। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अरे चाइना के राष्ट्रपति के साथ देखा नहीं झूला झूलते हुए? हाँ, झूला झूलेंगे। झूला झूला करके दिल्ली जितनी जमीन चाइना कब्जा कर लिया, और देश का प्रधानमंत्री ताली बजा रहा है। समझ रहे हैं? तो राहुल गांधी भी तो अपमान कर रहे हैं विदेशों में जाकर। कौन सा, किसका अपमान? भारत का। भारत का कोई अपमान नहीं कर सकता। चाइना की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप हाई स्कूल में 90% मार्क लाई हैं, तो मेरा आपसे कंपटीशन होगा तो मैं तो 95% लाने की बात करूंगा। तो कंपटीशन की भाई, वहां के उद्योग धंधे, वहां बेरोजगारी समाप्त हो रही है। तो भारत की बेरोजगारी कैसे, कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए? बतिया तो यही कहे हैं ना। तो ये अनपढ़ जाहिलों के समझ में नहीं आता है, तो क्या किया जाए? जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं तभी तारीफ करने लग जाते हैं। किसकी तारीफ? चाइना के। चाइना के सामने तुम घुटने टेक देते हो तो वो नहीं कहा जाता है। देश के तमाम सांसद पार्लियामेंट में बोलते हैं तो मुड़ी नीचे कर लेते हो, भागे फिर रहे हो। पार्लियामेंट में जवाब देने में तुम्हारी हालत खराब होती है। और वो विदेश में अगर एक शब्द बोलते हैं जिसका अर्थ तुम्हारे पल्ले ना पड़े तो उसका अर्थ का अनर्थ निकालते हो। और क्या करते हो? अफवाहों की। काहे ना देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में बयान देते हैं आए दिन बलात्कार हो रहा, राम मंदिर में सफाई करने वाली एक छात्रा के साथ रेप हो गया परसों। आप मुझे बता दीजिए, कुशीनगर में भाजपाई गुंडों ने तमंचे की नोक पर 2 नर्तकियों को उठा लिया। मणिपुर में नंगा नाच, मणिपुर में नंगा नाच हो रहा है। कहा गया? आगे ये विदेशों में, क्योंकि आपकी गोदी मीडिया तो इसको दिखाएगी नहीं। तो आप बताइए, तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? नहीं विदेशों में आपको शर्म नहीं आ रही है? विदेश में जाकर के देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि भारत में पैदा होने पर मुझे शर्म लगती है। इस बेशर्म को किसने कहा था भारत में पैदा होने के लिए?
आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री है ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं आप। ना ही प्रधानमंत्री हैं, ड्रेस तो ऐसा बदलते हैं कि मुगल आजम के सेट पर उतना ड्रेस तो मधुबाला नहीं बदली होंगी जितना ही ड्रेस बदलते हैं। और रोते हैं उतना तो विधवा आलाप कोई किया ही नहीं होता है, चाहे जाएंगे रोएंगे। आज झूठ तो बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाए। अभी आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि देश की विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो गूगल बता देगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो राहुल गांधी बाहर ही जाके ऐसे बयानबाजी क्यों करते हैं? जब ये नहीं जाते हैं बाहर, ये बाहर क्या क्या बोल करके आए हैं? डंका बजा के आते हैं। अरे डंका नहीं, खाक बजा के आते हैं। मोदी जी बोलेंगे तो राहुल गांधी बोलेंगे, बदला ले रहे हैं क्या एक दूसरे से? देश को सिर्फ हम हकीकत को विश्व पटल के सामने रखते हैं, विश्व पटल के सामने रखते हैं, बुद्धिमानी के साथ रखते हैं, विद्वता के साथ करके बुद्धिमानी के साथ रखते हैं। कौन सी देश की बदनामी हो रही है? अनपढ़ जाहिल इस देश का पीएम हो गया तो आपको बदनामियां नहीं दिखाई दे रही है। इस देश को लूट करके यहाँ के व्यापारी भाग रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। और अब ये दिखाई दे रहा कि ये हो रहा वो हो रहा। राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी के पैरों की धूल नहीं आन पड़ जाएगी ये सब। अरे मोदी जी विदेश जाते हैं तो भारत के विकास की बात करके आते हैं। कहाँ विनाश की बात करके आते हैं? क्या विनाश की बात? विनाश की बात करके आते हैं साहब। क्या विनाश? हाँ बताइए। इन्हीं का मंत्री कह रहा है कि 2014 के बाद आतंकवादी हमले नहीं हुए नरेंद्र मोदी की सरकार में। तब पुलवामा क्या इनके मम्मी के वहां हुआ था? आप बता दीजिए। उस धर्म सिंह सैनी से पूछिए, मूर्ख मंत्री, मूर्ख नहीं, मुख्यमंत्री, महामूर्ख मंत्री धर्म सिंह सैनी। मैंने इतना बेरहमी से झूठ बोलते हैं ये सब। उस बेशरम को नहीं कि पुलवामा इसी देश में हुआ था, 2019 में हुआ था। और देश का प्रधानमंत्री सैनिकों की शहादत पर कफन पर वोट मांगा था, पब्लिक डोमेन में है। पिछले 97 दिनों में 25 जवान शहीद हो चुके हैं। तो देश के प्रधानमंत्री से पूछिए ना, आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं। अब ये कहेगा बेशर्मी से। रक्षा मंत्री से पूछिए, राजनाथ सिंह से। तो राहुल गांधी की तरफ देश की छवि थोड़ी खराब करते विदेशों में जाकर, जब भी नहीं। जाते इससे पहले भी गए थे तो नहीं, कुछ बोल कर देश का प्रधानमंत्री बिहार रेजिमेंट का गलवान घाटी में 20 जवान विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित चाइना के द्वारा मार दिए गए। और देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कह रहा मेरे वहां कोई घुसा नहीं, कोई पोस्ट कब्जा नहीं हुई। वो तो सद्बुद्धि राजनाथ सिंह को दिया, रक्षा मंत्री को। उन्होंने कहा नहीं, गलवान घाटी में चाइना प्रवेश कर चुका है। तो कब्जा लाल कर आंखें दिखाते हैं चाइना। लाल आंखें नहीं, अब कुछ कहवाइए मत, लाल आंखें दिखाते हैं। टाइम तो हिंदी चीनी भाई भाई थे। क्या कह रहे थे, क्या दी चलिए। हाँ, लाल आंख दिखाते चीन हैं। कांपता है लाल आंखों से। हाँ, वो कहावत है ना कि क्या लगी फटने खैरात लगी बटने। लाल आंख दिखाते हैं। गए थे ना बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान में। पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था तो इस आतंकवादी ने आईएसआई को बुला करके एयरपोर्ट की जांच करवाई थी। आईएसआई कहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जानते हैं? पाकिस्तान की। तो किसके? चाइना और पाकिस्तान से बड़े मधुर संबंध हैं, राहुल गांधी के हैं। अरे चाचा, इतना राहुल गांधी की दलाली करना छोड़ दो, बहुत दलाली होते हैं। नहीं तो हम तुम्हारी दलाली करें? नहीं, आप बता दो, तुम्हारी चमचागिरी करें? नहीं नहीं, दलाली। महिला का सम्मान कीजिए। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ, दलाली। और क्या? इनकी चमचागिरी करूं, इनकी दलाली करूं, क्या करूं बताइए? दलाली कर रहे हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। तो देश की सभी खराब करते हैं राहुल गांधी। अच्छा, मोहन भागवत क्या कहते हैं? बिहार का डीएनए खराब है। वो क्या होता है? डीएनए खराब है बिहार का। वहाँ का खराब डीएनए वाला इनका सहयोगी है पलटू रमोआ। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस उन्होंने खत्म कर दिया। कहाँ कॉन्फिडेंस तोड़ा है बताओ? कहाँ इनके पास कॉन्फिडेंट था जो समाप्त हो गया है? जब था ही नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं है तो क्या कीजिएगा? अब गाना गा रहे हैं कि मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तुम मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। मोदी जी, मोदी जी ने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा एकदम एकदम, अरे एकदम आप आईएएस अफसर बन गए, ये जो है आईपीएस हो गए,
ये कंगना का हाथ मांगने चले जा रहे हैं। हाँ, ये शाहरुख खान से मिल के आ रही हैं डायरेक्ट। इतना बड़ा इकोनॉमी बढ़ गई है कि सबके हाथ में 2-2 लाख रुपया की गड्डी लेके घूम रहे हैं लोग। हाँ, पूरा जेवरात पहन के लड़कियां सड़क पे घूम रही हैं। इतना बढ़िया तो माहौल हो गया है देश का। आपने सुना ना, मोदी जी ने विदेश में कहा था कि 14 से पहले देश गर्द में डूबा हुआ था। नहीं, वाह, जो बेच रहे हैं वो कांग्रेस का बनाया हुआ चीज है जो बेच रहे हैं। जानते हैं, हमारे राजनीतिक गुरु माननीय चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में कहा था अटल जी को सुना करके कि गुरुदेव, जो पुत्र, जो बच्चा अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति या दौलत को लुटाता है, बेचता है, उसे गांव में नालायक और नकारा कहा जाता है। और देश का प्रधानमंत्री नालायक भी है, नकारा भी है। BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया और आब काब सब बेच डाला है। सब देश हित में तो कर रहे हैं। देश हित में उनके बाप ने बनाया था, चाय की दुकानियां खोल के। अरे चाचा भी 5 करोड़ रोजगार देने वाले हैं। 5 करोड़, हाँ, अभी सुना 15 लाख तो 15 लाख नहीं, 15 लाख तो आपके खाते में आ गए होंगे। हाँ, इनके खाते में आ गया। जम्मू में जाके बोला हवाई चप्पल पहन के आप हवाई जहाज की यात्रा भी कर रही होंगी। अरे काहे तो कांग्रेस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? किस पे? जान से मारने की धमकी मिली है उनको, कांग्रेस ने एक्शन क्यों नहीं अच्छा, लिया? ये बताइए, हम कुकुर और बिल्ली के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें हम? थू, ये सब गीदड़ हैं यार, गीदड़ों से। अच्छा, बोले धरना हो तो रहा है, मुंबई में नहीं देखा आपने प्रदर्शन हुआ है? मैं आपको बता रहा हूँ, गीदड़ों की धमकी को हम लोग अन्यथा नहीं लेते हैं।